ओम शांति। हम सबकी अति प्रिय मीठी मीठी प्यारी प्यारी श्रद्धेय आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी के साथ सर्वप्रथम मुझे दिल्ली में रहने का मौका मिला था। मैं उस समय बहुत छोटी थी। ब्रह्मा बाबा ने मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली में भेजा था और दीदी के अंग संग ही मैं दिल्ली में रहती थी और रोज दीदी अपने दिल्ली के नियम अनुसार कई दिल्ली के सेवा स्थानों पर सवेरे सवेरे क्लास कराने जाती थी, तो मेरे को भी अपने साथ दीदी ले जाती थी और मैं देखती थी कि दीदी वैसे तो बड़ी चुस्त रहती थी, स्फूर्तिली थी और बिल्कुल टाइम की एक्यूरेट रहती थी और क्लास में भी हमेशा समय के पहले ही पहुंचने का उनका लक्ष्य रहता था और दिल्ली में विशेष धारणाओं के क्लास के लिए हमारी दीदी बहुत प्रसिद्ध थी। तो मैंने भी दीदी से कई छोटी छोटी बातों में धारणा करना अर्थात पंक्चुअल रहना, एक्यूरेट रहना, ये सब बहुत बातें मैंने सीखी और विशेष मैंने दीदी से ये भी देखा कि कैसे उनमें परख शक्ति और निर्णय शक्ति बड़ी तीव्र थी। कोई भी व्यक्ति के साथ उसका चेहरा देख करके उनसे छोटी सी मुलाकात भी करते हुए दीदी उसके गुणों को चाहे अवगुण को तुरंत ही परख लेती थी और जो भी उसके बारे में निर्णय देती थी या बताती थी वो अनुभव ये कहता है कि बिल्कुल सच निकलता था। दूसरा मैंने दीदी से ये भी एक विशेषता सीखी, चाहे उनमें देखी कि दीदी में कोई को भी सखी बनाने का बहुत अच्छा गुण था। चाहे उम्र में कोई बड़े हो छोटे हो, कोई के भी साथ इतनी मिलनसार बनकर के और बहुत ही अच्छे उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप बना लेती थी और जब कभी रास्ते में चाहे इधर उधर भी मिलती थी तो उसी फ्रेंडशिप के नाते से बहुत अच्छा उनसे मुलाकात करते हुए उनकी दो विशेषता भी बता देती थी। ये भी मैंने देखा कि कभी हंसते हंसते चाहे कोई भी व्यक्ति की कोई ऐसी कमजोरी वाली कोई ऐसी माना कमजोर बात देखती थी तो मेरे को भी हमेशा कहती थी कि भारती, भले हम और कुछ नहीं कह सकते हैं लेकिन हमें शुभ भावना रख कर के और हर एक की जो भी ऐसी बात हो वो उसको ध्यान पर जरूर देनी चाहिए। कल को कोई कुछ भी ये ना कहे कि हम तो नए नए थे, हमको इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमेशा दीदी की यही भावना रहती थी कि उस आत्मा को भी चाहे यज्ञ में समझो हमको कुछ सेवा करनी है, धन से सेवा करनी है, कोई ऐसे प्रोग्राम बनते हैं सेवा के, तो ऐसा न हो कि वो अनजान रहे, लेकिन हम उनको भी उस सेवा के प्रति ध्यान खिंचवा के और उसके भाग्य बनाने का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और जब पारिवारिक भावना है तो उसको हम अपना समझ के अगर कुछ उसके भाग्य बनाने का इशारा देते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं होता है। तो ये बातें मैंने विशेष देखी दिल्ली के बाद। वैसे तो मैं मधुबन में भी बहुत आती जाती रहती थी और दीदी के साथ कई बार कहीं पंजाब के चाहे और भी सेवा स्थानों पर टूर का भी थोड़ा लाभ मिला था
और यही मैं देखती थी कि कैसे हर आत्मा को उसको जो आवश्यकता है, ज़रूरियात है, उस अनुसार वो उनको छोटी छोटी बातों की भी शिक्षाएं ज़रूर देती थी। तो ये मैंने देखा कि मम्मा दीदी जहाँ भी जाती थी वहाँ सखी बन कर के और उनको अपना साथी बहुत जल्दी बना लेती थी। ये भी मैंने देखा है। मधुबन में भी हम देखते थे, चाहे स्थूल कारोबार हो चाहे कर्मणा सेवा हो, तो ये भी थोड़ा चांस हमको मिलता था कि हम दीदी के साथ कई बार वो जब ऑफिस में बैठती थी, पोस्ट लिखती थी, तो हमको भी बाजू में बिठा करके कई बार सिखलाती थी कि कैसे पत्रों का जवाब लिखना होता है और उस जवाब में भी हमेशा ज्ञान युक्त बातें ही, चाहे मुरली से संबंधित कोई पॉइंट हो, वो बात ज़रूर लिखवाती थी। कोई का भी ऐसा न हो कि पत्र आया हो और उनको हम जवाब न देवें और उसके संकल्प चलते रहें, तो ये भी हमारे ऊपर थोड़ा बोझ चढ़ जाता है। तो इतना छोटी छोटी बातों में भी बहुत दीदी ध्यान रखती थी। दूसरा मैंने ये भी देखा कि हम जैसी कितनी बहनें मधुबन में आती थी, जाती थी, रहती थी, लेकिन रास्ते चलते भी जैसे इतनी अच्छी कभी कभी मुलाकात हो जाती थी, जो ऐसे लगता था कि 1 सेकंड की मुलाकात में भी दृष्टि के द्वारा बहुत सारी प्राप्ति हमको अनुभव में आती थी। तो मैंने बड़ी दीदी से ये सब बातें बहुत सीखी कि कैसे हमको बेहद की सेवा में रह कर के और हर एक का कल्याण करना है। जब दीदी टूर पर निकली थी तो उस समय वहाँ जगन्नाथपुरी में भी दीदी पहली बार ही आई थी। उस दिनों में मैं कलकत्ते में रहती थी, तो बड़ी दीदी के साथ जगन्नाथपुरी भी दीदी को ले जाने का एक ड्रामा अनुसार हमको चांस मिला था। और वो सारी यात्रा कराने के बाद भी मैं यही देखती थी कि दीदी को तो ब्रह्मा बाबा और मधुबनी याद आता था, परंतु कलकत्ते से दीदी को अभी इलाहाबाद जाना था और हमारी मीठी मुन्नी बहन भी उस समय वहाँ पर ही थी। तो दीदी के साथ वो भी कैसे मधुबन में आने के लिए तैयार हुई और वो भी मधुबन में आई। तो ये भी एक ड्रामा अनुसार परम सौभाग्य हमें मिला कि हम दीदी के साथ अंग संग रह कर के और बहुत बातें जीवन में सीखी और कैसे हमेशा यज्ञ के प्रति इतना लव और इतना शुभ भावना, कुछ भी हम करते हैं तो हमेशा पहला हिस्सा यज्ञ का निकाल के, बाबा के भंडारे का निकाल के और उसमें कैसे हम जमा करके और फिर हम अपने कार्य में लगाएं। ये मैंने बहुत देखा दीदी में कि हमेशा हर बात में पहले यज्ञ को याद करती थी और अपने भाग्य को कैसे जमा करना वो भी हमको सिखलाती थी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत मैंने बड़ी दीदी के अंग संग रह कर के सीखी। ड्रामानुसार प्रतिवर्ष मधुबन में तो मिलना होता ही था और हमेशा मिले बिना कभी जाते भी नहीं थे। कई बार नहीं मिलते थे तो भी याद कराती थी कि तुम मिल के नहीं गई, छुट्टी लेके नहीं गई। तो मैं ये देखती थी कि बड़ों का कितना हमारे प्रति ध्यान रहता है और हमेशा हमको अपने समीप साथ संबंधी बना करके और साथ रखने में ही उनका विशेष अटेंशन जाता है। तो ये सब बातें मैंने दीदी जी के जीवन से अपने जीवन में भी धारण की। ओम शांति।